हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ IARI एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ ICR पे हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बने रहिए वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है जो एग्रीकल्चर कॉलेज थे वो स्टार्ट कब हुए इस्टेब्लिश होना। तो सबसे पहले जो 1901 से 1905 तक, ठीक है, 6 एग्रीकल्चर कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए। जो है पहला एग्रीकल्चर कॉलेज था वह कानपुर में इस्टेब्लिश हुआ यूपी में, दूसरा सावौर बिहार में, तीसरा नागपुर में महाराष्ट्र में, उसका कोयम्बटूर तमिलनाडु में, पुणे में, और जो है लायलपुर जो है जो इस समय पहले इंडिया में था पंजाब में और इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। तो मैं इसको देख लेते हैं। सावौर बिहार, पुणे जो महाराष्ट्र में है वहाँ इस्टेब्लिश किया गया, और नागपुर जो महाराष्ट्र में है वहाँ इस्टेब्लिश किया गया। लयालपुर, कहीं कहीं लायलपुर और कहीं कहीं लयालपुर लिखा हुआ है। जो है आज़ादी से पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो वह इंडिया में था पंजाब में। अब इस समय बंटवारे के बाद यह जो है आपका पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान। अब पंजाब पाकिस्तान में है और एक कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। 6 कॉलेजेस हो गए जो 1901 से 1905 यानी 1901 से 1905 में 6 एग्रीकल्चर कॉलेजेस जो स्टार्ट हुए हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज इंडिया में जो है इस्टेब्लिश होना, वह जो है 1901 से 1905 के बीच में हुए। सबसे पहले जो है इस्टेब्लिश किए गए थे, जो पहला कानपुर में जो यूपी में था, दूसरा सावौर बिहार में, तीसरा पुणे जो है महाराष्ट्र में, नागपुर में, लायलपुर या लयालपुर जो है पंजाब पाकिस्तान में इस समय, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कहीं कहीं किसी किताब में 5 ही जो है एग्रीकल्चर कॉलेजेस जो है मेंशन किए गए हैं। एक जो ये नागपुर है, आप देख रहे हैं कि जो है महाराष्ट्र में, यहाँ पे महाराष्ट्र है, पुणे और नागपुर, यहाँ पे 2 एग्रीकल्चर कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए। तो ये जो नागपुर का जो है एग्रीकल्चर कॉलेज था ये कहीं कहीं जो है नहीं जो है किसी किताब में मेंशन किया गया है। तो फिलहाल हम 6 एक पढ़ेंगे जो है। उसके बाद हम देखते हैं जो है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ IARI, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ IARI। IARI जो है इस्टेब्लिश हुआ 1905 में। 1905 में IARI 1905 में IARI इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। जो सर्वप्रथम बिहार में जो है पूसा बिहार में इस्टेब्लिश किया गया। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पूसा क्या चीज़ है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि पूसा जो है वह बिहार का कोई स्थान है, कोई जगह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पूसा है, जो जब एग्रीकल्चर जो है वो IARI जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा था तो सबसे ज़्यादा जो है जो डोनेशन दिया था वो दिया था हेनरी फिलिप्स ने, ठीक है। किसने दिया था? हेनरी फिलिप्स। हेनरी फिलिप्स जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा दिया था। कितना दिया था? लगभग 30,000 पाउंड रुपए दिए थे उसने। 30,000 पाउंड दिया था। 30,000 पाउंड 30,000 पाउंड जो है उसने
डोनेट किया था किसने, जो है हेनरी फिलिप्स ने, जो है IRI के इस्टेब्लिशमेंट में, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जो है उसने हेनरी फिलिप्स ने दिया था। हेनरी फिलिप्स कौन था? हेनरी फिलिप्स एक जो है सोशलिस्ट सोशल वर्कर था जो है, और उसने जो है 30,000 पाउंड जो है सोशल वर्कर था, ये USA का था, USA का था ये, और इसने जो है 30,000 पाउंड जो है दिया था। और जो है एक क्या था, सोशल वर्कर था, सोशल वर्कर, और एक इंडस्ट्रियल था, इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसने 30,000 पाउंड जो है दिया था, ये सोशल वर्कर था। अब हम जो है बात कर रहे थे कि पूसा क्या होता है। पूसा का मतलब होता है, P का मतलब होता है फिलिप्स, फिलिप्स ऑफ USA। पूसा का मतलब होता है, पूसा का मतलब होता है फिलिप्स ऑफ USA। फिलिप्स जो USA का था, उससे जो है उसने सबसे ज़्यादा पैसे डोनेट किए थे, 30,000 पाउंड। तो उसके लिए जो है उस जगह का नाम, जहाँ जो है IRI जो है इस्टेब्लिश की गई, उस जगह का नाम पूसा रखा गया। ठीक है, तो आइए हम जान लेते हैं कि 1905 में जो IRI इस्टेब्लिश हुई, उसका जो है नाम क्या था उस समय पे। उस समय उसका नाम था जो है IRI का नाम था एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब IRI जो है सेटअप की गई 1905 में, तो बिहार में, पूसा बिहार में, तो उसका जो नाम था जो है पहले एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। उस समय जो है जो वाइस राय था, ठीक है, उस समय वाइस राय जो था, यहाँ पे लिख देते हैं वाइस राय जो था, तो इस आप लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस समय राज कर रही थी। तो 1905 में जो वाइस राय था जो है लॉर्ड कर्जन उस समय वाइस राय था जो है, उसने उसके वाइस रॉयल्टी में जो है ये IRI 1905 में जो है इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, इस्टेब्लिश की गई थी। अब हम देख लेते हैं और इसके बारे में, IRI के बारे में, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। ठीक है, सब एक चीज़ और हम यही जान लेते हैं कि जो वाइस राय था जो है ये लॉर्ड कर्जन का जो है, जो वाइस रॉयल्टी का पीरियड था वो कब से कब तक था? वो था आपका जो है 1899 से 1905 तक। ठीक है, 1905। ठीक है, 1905 पहले जो है ये 1905 में था जो है, पहले जो है बंगाल में आता था, बंगाल बिहार एक ही था, आप जानते होंगे। तो 1905 में जो है बिहार और बंगाल का विभाजन हुआ, तो अलग अलग हो गया, पहले ये बिहार में ही था। तो लॉर्ड कर्जन जो है, अब देखिए आपकी जो है 1905 में ही लॉर्ड कर्जन ने जो है इसको इस्टेब्लिशमेंट कराया और उसकी वाइस रॉयल्टी चली गई। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। अब हमने जाना कि 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था उसकी स्थापना हुई। अब 1911 में, ठीक है, 1911 में इसका नाम जो था एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका चेंज किया गया। ठीक है, तो क्या चेंज किया गया? इसका नाम रखा गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम जो है कब रखा गया? नहीं सॉरी, जो है गलत हो गया थोड़ा सा। 1911 में जो रखा गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर
रिसर्च रखा गया इसका नाम, ठीक है, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रखा गया, ठीक है, 1911 में। उसके बाद फिर 1919 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया, ठीक है, और फिर इसका नाम क्या रखा गया, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका नाम रखा गया। अब ये आ गया IARI, आपका IARI, ठीक है, अब इसका नाम हो गया IARI जो है 1919 में। लेकिन जो इस समय इंडियन है वो इंडियन नहीं था, उस समय था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद जो है 15 जून 1934 को 15 जून 1934 को जो है बिहार में भूकंप आया, ठीक है, जिससे इसकी जो मेन बिल्डिंग थी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। भूकंप आया जिससे बिल्डिंग जो हो गई डिस्ट्रॉय हो गई, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई 1934 में जो है 15 जून 1934 को भूकंप आया बिहार में, जिससे इसकी बिल्डिंग पूरी जो है डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद फिर जो है जो आपका 27 जुलाई वो 29 जुलाई 1936 को जो IARI कैंपस था उसको जो है शिफ्ट कर दिया कहाँ, न्यू दिल्ली में। 29 जुलाई 1936 को जो है न्यू दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और जो है 2 साल, लगभग 2 साल के पीरियड में, 1-1.5 साल में जो है इसका नया कैंपस न्यू दिल्ली में जो ICR जो है कैंपस है वहीं पे बन के तैयार हो गया, उसके साइड में ही, बगल में ही, और जो है न्यू दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है 1946 में, ठीक है, और जो जब ये इसको शिफ्ट किया गया 1936 में, तो उस समय जो है वाइसराय था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी हमारी, वाइसराय था, वो था लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो जो था वाइसराय उस समय था, जब 29 जुलाई 1936 को जो है इसको न्यू दिल्ली में शिफ्ट किया गया, ठीक है, इसके कैंपस को। उसके बाद फिर जो है 1946 में जो है इसका जो नाम था वो चेंज किया गया, इंपीरियल से इंडियन किया गया। 1946 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। अब IARI जो थी, IARI उसका नाम जो है 1946 में जो है चेंज करके क्या किया गया, इंपीरियल से इंडियन कर दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, IARI, ठीक है। उसके बाद जो है, और इसके आगे देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद 1958 में, ठीक है, 1958 में जो IARI है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा प्राप्त हुआ, डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है घोषित कर दिया गया, बना दिया गया 1958 में IARI को, ठीक है, IARI को 1958 में
डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, आईसीआर के द्वारा बनाया गया, क्योंकि आईसीआर जो है अभी हम बात करेंगे आगे उसके आगे, जैसे 16 जुलाई 1929 को इस्टेब्लिश हो गया था, तो 1958 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा प्राप्त हुआ। अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ आईसीएआर। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ आईसीएआर, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं आईसीएआर क्या होता है, ठीक है। आईसीआर क्या होता है, आईसीआर क्या होता है जो है आपका, आईसीआर का मतलब होला इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। आईसीआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा कि आईआरआई का जो मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर होता है, ना कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और आईसीआर का जो मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब जो हमारा आईसीआर था वह इस्टेब्लिश हुआ था कब, आईसीआर हमारा इस्टेब्लिश हुआ 16 जुलाई 1929 को, ठीक है। 16 जुलाई 1929 को जो है आईसीआर इस्टेब्लिश हुआ। 16 जुलाई को हम आईसीआर डे भी मनाते हैं। 16 जुलाई को आईसीएआर फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 16 जुलाई 1929 को जो है आईसीआर की जो स्थापना हुई या इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसका उस समय वाइसराय कौन था ये हम जान लेते हैं। वाइसराय जो था उस समय लॉर्ड लिनलिथगो था जो है, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो जो था वो वाइसराय था उस समय जो है, कब, जब जो है आईसीआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 जुलाई 1929 को। अब हम जान लेते हैं कि वाइसराय जो था लॉर्ड लिनलिथगो, इसका जो है टाइम पीरियड क्या था जो है वाइसरायलिटी का, वो था आपका 1936 से लेकर के 1943 तक, ठीक है। 1943 तक, कहीं कहीं 44 भी मिलता है, 1944 भी, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो है हम लोग एग्रीकल्चर में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यह है। तो वाइसराय जो था लॉर्ड लिनलिथगो, उसके समय में जो है आईसीआर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1936 से 1943 तक, ये वाइसराय रहा, ठीक है। अब हम इसके बारे में और जानते हैं कि जो आईसीआर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो किसके थ्रू हुआ, ठीक है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर आया हुआ था, ठीक है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1926 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर आया हुआ था 1926 में, ठीक है, लाया गया था अंग्रेजों द्वारा। और इसका जो चेयरमैन था वो लॉर्ड लिनलिथगो ही था, ठीक है। आपका इसका चेयरमैन जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो ही था, ठीक है। इसका जो है रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का चेयरमैन था वो लॉर्ड लिनलिथगो ही था। और जो है इसको लाया गया क्यों लाया गया इसको रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर को, इसको जो है लाया गया था एग्जामिन करने के लिए स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या है, ठीक है, और इंडिया की रूरल इकोनॉमी क्या है, इसके लिए जो है इसको लाया गया था। किसको एग्जामिन करने के लिए किसको, एग्जामिन स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी,
इसको रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर क्यों लाया गया था, उसको एग्जामिन करने के लिए स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है, उसको एग्जामिन करने के लिए, और रूरल इकोनॉमी क्या है इंडिया की, उसको जो है चेक करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं। अब हमने जाना कि 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर आया, और इसकी रिपोर्ट जो सबमिट हुई, रिपोर्ट रॉयल कमीशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो आया 1926 में आया, 1926 में, और इसकी रिपोर्ट जो सबमिट हुई, इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई, रिपोर्ट सबमिट हुई कब, फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई 1928 में। ठीक है, 1928 में जो है रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की जो रिपोर्ट सबमिट हुई, फाइनल रिपोर्ट 1928 यानी 1928 में सबमिट की गई, और इसी के द्वारा फिर जो है, इसी के द्वारा 16 जुलाई, इसी रिपोर्ट के थ्रू 16 जुलाई 1929 को आपका ICAR की स्थापना की गई। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की गई। ठीक है, तो जब ICAR की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 16 जुलाई 1929 को, तो इसका भी नाम क्या था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। ठीक है, रिसर्च था। फिर 1946 में जो है इंपीरियल से इंडियन कर दिया गया। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कर दिया गया। उस समय जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, 1946 में जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रेसिडेंट थे वो थे जोगिंदर सिंह। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस समय कौन प्रेसिडेंट था। तो जोगिंदर सिंह जो है उस समय प्रेसिडेंट थे जब जो है इंपीरियल को इंडियन में चेंज किया गया 1946 में। ठीक है, और ICAR जो है इंडिया की सबसे बड़ी जो है ऑटोनोमस बॉडी है, अपेक्स एग्रीकल्चर बॉडी है। क्या है ICAR? आपका इंडिया की लार्जेस्ट जो है ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, और अपेक्स एग्रीकल्चर बॉडी है। ठीक है, अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी वर्क होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, सबको यही गवर्न करता है, ICAR ही। ठीक है, फिर ICAR जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आता था उस समय, मिनिस्ट्री जो होती है सेंट्रल मिनिस्ट्री, उसके अंडर में आता था। उसके बाद ICAR ने जो है एक खुद के लिए जो है एक बॉडी जो है अपनी बनाई, जो है क्रिएट की, जिसका नाम रखा गया डेयर। ठीक है, डेयर रखा। ठीक है, डेयर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन रिसर्च एंड एजुकेशन जो है डेयर की स्थापना की गई। ठीक है,
डेयर की स्थापना की गई। कब की गई इसकी स्थापना? 1973 में, ठीक है। 1973 में डेयर की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1973 में डेयर की स्थापना की गई। अब डेयर जो है वह जो है ICR के रूल्स रेगुलेशन को जो है बनाता है, और उस पर जो है ICR जो है डेयर के जो है रूल्स एंड रेगुलेशन पे वर्क करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसी ICR से रिलेटेड। पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब हम उस पर बात करेंगे जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो सब जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICR कौन था, ठीक है। ICAR फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICR जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ICR के फर्स्ट प्रेसिडेंट। और ICR का फर्स्ट मतलब प्रेसिडेंट होता कौन है? वो जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है सेंट्रल में, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, वही प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और इनके जन्म दिवस पे जो है 3 दिसंबर को एग्रीकल्चर एजुकेशन डे भी मनाया जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद इस समय जो करंट में हमारे जो है करंट में प्रेसिडेंट हैं, करंट में प्रेसिडेंट जो हैं प्रेसिडेंट हैं या यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेंट्रल में जो हैं वो आपके हैं नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ठीक है। इसको याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और उसके बाद ICR के DG, फर्स्ट DG ऑफ ICR, फर्स्ट DG ऑफ ICAR। DG का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल। DG का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जनरल, ठीक है। फर्स्ट DG थे आपके डॉक्टर BP पाल थे, BP पाल का पूरा नाम होता है बेंजामिन पियरे पाल, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, बेंजामिन पियरे पाल। अब इस समय जो है करंट में जो आपके DG हैं, करंट DG ऑफ ICAR। अभी कुछ समय पहले तक जो थे त्रिलोचन महापात्रा थे काफ़ी समय से, लेकिन इस समय जो है डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं, डॉक्टर हिमांशु पाठक जो है इस समय ICR के DG हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।